प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लाइंस एंड एंगल्स। अब जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो इनके ऊपर और नीचे की तरफ जो एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ए और बी हमारा इक्वल एंगल है। दूसरा, दाएं और बाएं भी जो एंगल बनेंगे वो भी हमारे इक्वल एंगल होंगे। सी और डी हमारे इक्वल एंगल हैं। तो ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल। और जब एक स्ट्रेट लाइन होती है तो उस पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है, स्ट्रेट एंगल। और इस एंगल के जब दो टुकड़े किए जाए तो ये दोनों टुकड़े ऐड होने पे 180 डिग्री ही बनेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों टुकड़ों को क्योंकि ये एक लाइन पे बने हुए हैं इसलिए इन्हें लीनियर पेयर बोला जाता है। लीनियर पेयर। तो जब एक लाइन के दो टुकड़े कर दिए जाए तो दोनों टुकड़ों से जो एंगल बनेगा वो जो है वो एक स्ट्रेट एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करने से मिलता है। तो इसलिए उन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा और स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं इसलिए वो लीनियर पेयर कहलाएंगे। आगे अब एडजेसेंट एंगल्स। अगर बात करें एडजेसेंट एंगल की तो एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं जिनमें एक साइड जो है वो कॉमन हो। एक साइड हमारी कॉमन होती है तो उस एंगल को एडजेसेंट एंगल बोला जाता है। ए ओ बी सी। अब यहाँ पे ए ओ बी जो है वो हमारी एंगल ए ओ बी में भी मौजूद है और एंगल बी ओ सी में भी मौजूद है। तो ओ बी कॉमन साइड है तो दोनों के दोनों एंगल जो है हमारे एडजेसेंट एंगल है। अब लीनियर पेयर जो है वो भी हमारा एडजेसेंट एंगल होता है। यहाँ पे जो ओ आर है वो दोनों के अंदर मौजूद है, दोनों एंगल्स के अंदर, इसलिए ये दोनों पी क्यू आर और आर क्यू एस दोनों ही हमारे एडजेसेंट एंगल हैं। तो एडजेसेंट एंगल के अंदर एक साइड जो है वो कॉमन होती है। अब यहाँ ये भी हमारे एडजेसेंट एंगल है। अगर डी बी सी एंगल
और ए बी सी एंगल की बात करें तो जो दोनों एंगल हैं बी सी इन दोनों के अंदर मौजूद है, तो दोनों ही हमारे एडजेसेंट एंगल हैं। तो ये हमारे एडजेसेंट एंगल। आगे अब यहाँ पे जितने भी एंगल बने हुए हैं, अगर उन सब की बात करें तो सभी एंगल्स का जो सम है वो हमारा 360 डिग्री होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो राउंड है वो हमारा कंप्लीट एंगल होता है। कंप्लीट एंगल हमारा 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ जितने भी एंगल हैं वो सारे मिलकर एक कंप्लीट एंगल बनाते हैं। तो सभी एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो ए ओ बी प्लस बी ओ सी प्लस सी ओ डी प्लस डी ओ ई प्लस ई ओ ए, इन सभी एंगल्स का सम जो है वो इक्वल है 360 डिग्री। तो जितने एंगल हमारे दे रखे हैं सभी एंगल का अगर सम करेंगे तो वो हमारा 360 डिग्री के इक्वल होगा। और अगर एडजेसेंट एंगल की बात करें तो इस एंगल में और इस एंगल में हमारी एक साइड ओ बी जो है वो कॉमन है, तो ये दोनों हमारे एडजेसेंट एंगल हैं। और इनमें बी ओ सी और सी ओ डी में हमारी ओ सी जो है वो कॉमन है, तो ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल है। बात करें सी ओ डी और डी ओ ई की, तो इसमें डी ओ जो है वो कॉमन साइड है, तो ये दोनों भी हमारे एडजेसेंट एंगल हैं। और बात करें डी ओ ई और ई ओ ए की, तो दोनों के अंदर ई ओ जो है वो कॉमन साइड है, तो ये दोनों भी हमारे एडजेसेंट एंगल हैं। तो ये बात हुई एडजेसेंट की और कंप्लीट एंगल की। आगे अब यहाँ पे ए ओ सी और बी ओ ई का जो सम है हमारा वो 70 डिग्री दे रखा है, और बी ओ डी ये एंगल हमारा 40 डिग्री दे रखा है। तो अगर बी ओ डी जो है वो हमारा 40 डिग्री है, तो ये दो लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, और इनके आगे पीछे जो एंगल बनेंगे
वो हमारे इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो BOD और AOC दोनों ही हमारे इक्वल एंगल है, वर्टिकली अपोजिट। तो BOD की वैल्यू हमारी 40 डिग्री है, तो AOC की भी हमारी 40 डिग्री है। तो ये हमारा 40 डिग्री का आ गया। अब उसने क्वेश्चन में बोला है कि AOC और BOE दोनों का सम जो है वो हमारा 70 डिग्री है। तो AOC प्लस BOE दोनों का सम हमारा 70 डिग्री है और AOC की वैल्यू हमारी 40 डिग्री है। तो BOE की जो वैल्यू है वो हमारी 30 डिग्री आ गई। फोर्टी इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा 30 डिग्री आ गया। अब अगर BOE हमारा 30 डिग्री है, इसके बाद कहते हैं कि रिफ्लेक्स ऑफ COE निकालो, COE। अब COE की बात करें तो तीनों एंगल जो है वो एक ही लाइन पे मौजूद है, AOC प्लस COE प्लस BOE। तो ये हमारा इक्वल होगा 180 डिग्री के, क्योंकि तीनों का सम जो है वो स्ट्रेट एंगल है। अब इन दोनों का सम हमारे पास गिवन है 70 डिग्री, तो इसकी जगह पे 70 डिग्री लिखेंगे। तो COE जो है 110 डिग्री आ गया हमारा। ये हमारा COE जो है वो 110 डिग्री हो गया। और इसका रिफ्लेक्स निकालें, रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है तो उस एंगल को कंप्लीट एंगल यानी कि 360 में से माइनस करेंगे तो उसका रिफ्लेक्स जो है वो आ जाएगा। -360 -110, तो ये 250 डिग्री हो गया रिफ्लेक्स ऑफ COE। ये आ गया हमारा 250 डिग्री। आगे अब ये दे रखा है कि x प्लस वाई और w प्लस जेड ये इक्वल दे रखे हैं और AOB हमें एक स्ट्रेट लाइन जो है वो प्रूव करनी है। अब अगर बात करें
सभी एंगल्स की, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इन सभी एंगल्स की बात करें तो ये सारे एंगल्स का जो सम है वो हमारा 360 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ये हमारा कंप्लीट एंगल है। अब x प्लस वाई और z प्लस डब्ल्यू ये हमारे इक्वल है, तो z प्लस डब्ल्यू की जगह पे हम x प्लस वाई पुट कर सकते हैं, तो हमारे x प्लस वाई 2 बार आ गया हमारा, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई हमारा 360 हो गया। 2 को अगर दूसरी तरफ भेजे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। x प्लस वाई हमारा 180 डिग्री है, तो x प्लस वाई हमारा 180 है, तो w प्लस जेड भी इक्वल था हमारा, तो ये भी हमारा 180 डिग्री आ गया। अब x प्लस वाई भी हमारा 180 डिग्री है और w प्लस जेड भी हमारा 180 डिग्री है, ये भी 180 और ये भी 180, तो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है वो हमारा 180 डिग्री का होता है, तो ए ओ बी जो है हमारी स्ट्रेट लाइन है। ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। आगे अब y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, और ये दे रखा है 3 स्ट्रेट लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, और यहाँ पे वैल्यू दे रखी है हमारी अब एंगल ए ओ डी जो है इक्वल होगा हमारा सी ओ बी के, क्योंकि ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और एंगल सी ओ ई जो है, एंगल सी ओ ई ये हमारा इक्वल होगा डी ओ एफ के, ये भी हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और बी ओ एफ, एंगल बी ओ एफ हमारा इक्वल होगा ए ओ ई के, ये भी हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब ये सारे एंगल हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल थे, तो ये इक्वल हो गए। अब बात करें सभी एंगल्स के सम की, तो सारे एंगल्स का जो सम होगा वो हमारा
360 के इक्वल होगा, क्योंकि ये पूरा जो है कंप्लीट एंगल हो जाएगा। तो 5y प्लस 2y प्लस 2y प्लस 5y प्लस 2y प्लस 2y, ये 6 के 6 एंगल मिला के हमारा 360 डिग्री के इक्वल है। अब इन्हें बात करें, ऐड करें, तो ये 18y जो है वो इक्वल आ गया 360। 18 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 20 पे गया। y की वैल्यू हमारी 20 डिग्री आ गई। y की वैल्यू जो है वो हमारी 20 डिग्री है। तो ये एंगल 40 डिग्री हो गया और ये 100 हो गया, ये भी 40 हो गया, ये भी 40 हो गया, ये 100 हो गया, ये 40 हो गया। तो ये सारे एंगल हमारे जो है वो निकल के आ गए। आगे ये एंगल जो है फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वो 64 दे रखी है, और ये जो है वाई क्यू बाइसेक्ट करती है जेड वाई पी को, जेड वाई पी को बाइसेक्ट करती है वाई क्यू। तो वाई क्यू बाइसेक्ट करती है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों हमारे इक्वल हैं, तो इन्हें हम ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए। तो 64 यानी कि एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी, तीनों स्ट्रेट लाइन पे बने हुए एंगल हैं, तो इनका सम 180 होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं तीनों के तीनों। एक्स वाई जेड की हमारी वैल्यू जो है वो 64 है, और ये दोनों एंगल इक्वल हैं 180। तो 2a इज इक्वल टू, ये हमारा 116 आ गया। a की वैल्यू हमारी 58। a की वैल्यू हमारी 58 डिग्री आ गई। अब बात करें एंगल एक्स वाई क्यू की, तो एक्स वाई क्यू इन दोनों को सम करने पे हमें मिलेगा
एंगल एक्स वाई क्यू जो है 64 और 58 को दोनों को ऐड करें तो हमारा एंगल आ जाएगा, ये हमारा 122 का आ गया। इसके बाद क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी की अगर बात करें तो क्यू वाई पी ये हमारा 58 डिग्री का है। और इसके रिफ्लेक्स की बात करें, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, तो किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए उसे 360 में से माइनस करना होता है। तो 360 में से 58 माइनस करें तो इसका जो है रिफ्लेक्स आ जाएगा 302 डिग्री। ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल आ गया क्यू वाई पी का। आगे आगे क्वेश्चन में कहता है कि ओ ए जो है वो एंगल बी ओ सी का बाइसेक्टर है। ओ ए बाइसेक्टर है बी ओ सी का, तो ये एंगल जो है वो इक्वल प्रूव करने हैं। अब डी ओ ए एक स्ट्रेट लाइन है। अगर बात करें बी ओ ए की प्लस बी ओ डी की, तो बी ओ ए और बी ओ डी ये हमारा 180 डिग्री के इक्वल होगा, लीनियर पेयर। और बात करें ए ओ सी प्लस सी ओ डी की, तो ये भी हमारा 180 डिग्री के इक्वल होगा, लीनियर पेयर। अब दोनों ही 180 डिग्री के इक्वल हैं तो इन्हें इक्वल पुट करेंगे, बी ओ ए प्लस बी ओ डी इक्वल है ए ओ सी प्लस सी ओ डी की। अब यहां हमारा बी ओ ए और सी ओ ए ये दोनों वैल्यू जो है वो इक्वल है, ये गिवन है। तो ये दोनों जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। तो बी ओ डी हमारा
इक्वल आ गया एंगल COD और यही हमें प्रूव करना था। तो ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल हो गया। आगे अब ये प्रूव करना है और ROQ हमारा 90 डिग्री का दे रखा है। अब RO परपेंडिकुलर है PQ पे, तो एंगल ROQ और ROP ये हमारी इक्वल होंगी 90 डिग्री की। हमें प्रूव करना है ये। अब इसके अंदर क्या है, QOS जो है हमारा एंगल QOS इक्वल है ROS प्लस ROQ के। अब QOS जो ये पूरा एंगल है हमारा, इस एंगल और इस एंगल को ऐड करने पे बनता है QOR या ROQ, और इसमें ROS जोड़ दें तो ये हमारा QOS बन जाएगा। दूसरा POS, ये POS है। ये एंगल जो है POS हम POR में से अगर माइनस कर दें ROS, इस पूरे एंगल में से अगर ये एंगल हटा दें तो ये बचेगा हमारा ROS, माइनस करें तो हमारा POS आएगा। अब हमारे पास दो इक्वेशन है। अब उसने बोला है QOS माइनस POS चाहिए हमें, यानी कि इसमें से ये एंगल हटाना है, तो इस इक्वेशन में से ये माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस और ये प्लस। अब इसमें से इसे माइनस करें तो ये हमारा QOS माइनस POS आ गया। अब यहां पे ROS और ये भी ROS, तो दो बार हमारा ROS आ गया। अब ROQ और ROP ये हमारे दोनों 90 डिग्री के हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो ये वैल्यू आई हमारी, और 2 को दूसरी तरफ भेजे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो एंगल
क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस का जो हाफ है वो हमारा एंगल आर ओ एस है। यही हमें प्रूव करना था और ये हमारा आंसर आ गया। आगे x20 दे रखा है और y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। अगर यहाँ पे बात करें इन दो एंगल्स की तो 2y प्लस 3x प्लस 10 ये हमारा इक्वल होगा 180 डिग्री के। ये लीनियर पेयर है। अब x की वैल्यू हमारी 20 है तो 2y प्लस 3 इंटू 20 प्लस 10 इक्वल है हमारा 180 के। 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 70 तो 2y की वैल्यू हमारी 110 आ गई और y की वैल्यू जो है 110 का अगर हाफ करें तो 55 डिग्री आ गई। तो y की वैल्यू जो हमारी वो 55 डिग्री है। आगे y हमारा 49 दे रखा है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब तो ये तो हमारा हमें पता है कि 2y प्लस 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 180 है क्योंकि लीनियर पेयर है। अब y की वैल्यू हमारी 49 है तो 2 इंटू 49 प्लस 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 180। अब 3x ये हमारा 98 और 10 108 हो गया इज इक्वल टू 180। 3x 108 अगर 180 में से माइनस करें तो ये 72 डिग्री आ जाएगा। 3 से कैंसिल करेंगे तो 24 डिग्री। x की वैल्यू जो है वो हमारी 24 डिग्री आ गई। ये आ गया। आगे अब ये दे रखे हैं
ऑल पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल लिखना है हमें। अब बात करें एडजेसेंट एंगल की, तो एडजेसेंट एंगल जो है वो होते हैं जिनमें एक साइड कॉमन हो। तो बी ओ ई और ई ओ डी दोनों ही हमारे एडजेसेंट एंगल है। अब बात करें, ये तो पहला पेयर हो गया, ई ओ डी और डी ओ सी, ये भी हमारा एडजेसेंट एंगल हो गया। तीसरा डी ओ सी और सी ओ ए, ये भी एडजेसेंट एंगल है, दोनों में सी ओ जो है वो कॉमन है। अगर फोर्थ की बात करें तो सी ओ ए और ए ओ बी, सी ओ ए और ए ओ बी, ये भी हमारे दोनों एडजेसेंट एंगल है, दोनों में कॉमन साइड जो है ओ ए है। ए ओ बी और बी ओ ई, ये भी हमारे एडजेसेंट एंगल है, इसमें बी ओ जो है वो कॉमन है। अब बी ओ डी और डी ओ सी दोनों में डी ओ जो है वो कॉमन है, तो ये हमारे एडजेसेंट एंगल हो गए। अब बी ओ सी और सी ओ ए, ये हमारे एडजेसेंट एंगल है, कॉमन साइड जो है वो हमारी सी ओ है। और बी ओ ई और ई ओ ए दोनों में ई ओ जो है बी ओ ई और ई ओ ए, ई ओ दोनों में कॉमन है हमारी। अब बी ओ डी बी ओ डी
और DOA, दोनों में DO जो है वो कॉमन है, तो ये भी एडजेसेंट एंगल है। और EOC और COA ये भी हमारे एडजेसेंट एंगल है। तो ये और भी इसमें से निकल के आ जाएंगे। तो ये हमारे जिनमें कॉमन साइड होती है वो हमारे एडजेसेंट एंगल है। अब यहाँ पे लीनियर पेयर की अगर बात करें तो लीनियर पेयर वो होते हैं जो स्ट्रेट लाइन पे बने हुए दो एंगल होते हैं। अब बात करें BOE और EOA की, तो ये हमारे एडजेसेंट और लीनियर पेयर दोनों हैं। BOE और EOA लीनियर पेयर। आगे BOD और DOA ये भी लीनियर पेयर। अब BOC और COA ये भी हमारे लीनियर पेयर। तो ये हमारे लीनियर पेयर हैं और ये सारे हमारे एडजेसेंट एंगल हैं। तो उम्मीद है बातें आपको समझ आई होंगी कि जिन दो एंगल्स का सम जो है वो 180 हो स्ट्रेट लाइन पे, वो हमारे लीनियर पेयर कहलाते हैं। और जिन दो एंगल्स के बीच कोई भी साइड कॉमन हो वो हमारे एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। आगे अब यहाँ पे ये A की वैल्यू और B की वैल्यू निकालनी है हमें इसमें, A और B ये निकालना है। अब देखो, अगर बात करें सिर्फ इन तीनों एंगल्स की, तो ये AOB हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल AOD प्लस DOC प्लस COB, तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 होगा, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है। तीनों का सम, तीनों लाइनें स्ट्रेट लाइन पे, वो तीनों एंगल स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं,
एंगल जो है उन तीनों का सम 180 होगा। और ये हमारा DOC हमें पता है 90 डिग्री है, ये हमारा A है, ये 90 है और ये B है। अब 180 में से माइनस करें 90 तो A प्लस B की वैल्यू हमारी 90 डिग्री आ जाएगी। अब 5A प्लस 70, ये भी हमारा लाइन पे दोनों एंगल बने हुए हैं स्ट्रेट लाइन पे, तो ये लीनियर पेयर कहलाएगा। अब 5A अगर 70 माइनस करें इसमें से तो 110 आ गया, और 5 से अगर 110 को डिवाइड करें तो ये हमारा 22 डिग्री आ गया। ये 22 डिग्री हो गया। A की वैल्यू 22 है और B की वैल्यू हमें निकालनी है, तो B की वैल्यू जो है वो 90 माइनस 22, तो B हमारा 68 डिग्री आ गया। तो A हमारा 22 डिग्री है और B हमारा 68 डिग्री है। तो ये एंगल आ गया हमारे A और B। तो ये 22 डिग्री, ये हमारा 68 डिग्री और ये 110 डिग्री। ये सारे एंगल जो है वो हमारे निकल के आ गए। आगे एंगल POY जो है वो हमारा 90 डिग्री है, और A और B की जो रेशियो है हमारी वो 2 और 3 की रेशियो है। अब हमें ABC तीनों एंगल जो है वो फाइंड आउट करने हैं। अब अगर बात करें POY प्लस POM प्लस MOX की, तो तीनों एंगल्स का सम 180 होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बने हुए एंगल है। तो POY की वैल्यू हमें पता है 90 डिग्री है, और POM हमारा A है और ये हमारा B है, इक्वल टू 180। A और B की रेशियो हमारी 2 और 3 है। एग्जैक्ट वैल्यू बनाने के लिए अगर मान लो हम इसमें y लगा दें तो ये हमारा A की वैल्यू 2y हो जाएगी और B की वैल्यू हमारी 3y। तो A हमारा 2y और B हमारा 3y। अब 90 इधर आके माइनस हो गया तो 90 बचेगा। अब 5y
इज इक्वल टू 90। 5 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 18 डिग्री आ गया। y की वैल्यू हमारी 18 डिग्री है, तो a जो है वो 2y यानी कि 36 और b जो है वो 3y यानी कि 54। और c, b और c की अगर बात करें तो b और c का जो सम है, b और c लीनियर पेयर है हमारे, तो 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर। b की वैल्यू हमारी 54 है, तो c की वैल्यू हमारी 126। या सी हमारा 126 डिग्री का है। आगे पी क्यू आर इक्वल दे रखा है, पी क्यू आर इक्वल दे रखा है एंगल पी आर क्यू के, पी आर क्यू के। ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल एंगल है, ये गिवन है। और हमें प्रूव करना है एंगल पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी, ये प्रूव करना है। अब क्या है कि एंगल पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस ये हमारे लीनियर पेयर है, तो इनका सम 180 डिग्री होगा। और पी आर क्यू प्लस पी आर टी ये भी हमारे लीनियर पेयर है, इनका सम भी 180 डिग्री होगा। अब दोनों का सम जो है इस पेयर का और इस पेयर का 180 डिग्री है, तो ये इक्वल रख सकते हैं हम। तो पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इक्वल है पी आर क्यू प्लस पी आर टी। अब इसके अंदर क्या है, पी क्यू आर और पी आर क्यू हमारा इक्वल दे रखा है, तो ये दोनों साइड जो है, ये दोनों एंगल जो है वो हमारे इक्वल दे रखे हैं। तो इक्वल है तो ये हमारे कैंसिल हो गए, और पी क्यू एस जो है वो हमारा इक्वल आ गया पी आर टी के, ये हमारा इक्वल हो गया। और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो दोनों एंगल जो है वो हमारे इक्वल प्रूव हो गए। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।
और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।